नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। आप देख रहे हैं आवाम की खबर। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां मानधाता खरवाई के लाल मुंबई के बड़े उद्योगपति व सेव प्रो फायर से प्रो लाइफ फाउंडेशन के चेयरमैन वारिस अली खान अलीम बाटला प्रतापगढ़ जिले में सैकड़ों युवाओं को रोजगार देने के अथक प्रयास में लगे। करीब 400 पुरुष और 400 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। उप मुख्यमंत्री से इसी हफ्ते में हो सकती है मुलाकात। उत्तर प्रदेश सरकार ने संतुष्टि मिली तो प्रतापगढ़ में खुलेगी करीब 200 करोड़ की लागत से फैक्ट्री। जिले का होगा विकास, खत्म होगी बेरोजगारी। अलीम बाटला तिजारत की दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने के बाद अपने गांव और अपने जिले को अपने पैसों और सिस्टम के बल पर विकास की ओर ले जाना बड़ा सराहनीय होगा। सेव प्रो लाइफ फाउंडेशन के जरिए बड़ी बीमारी से परेशान लोगों का इलाज, शादी, अनुदान, जो बच्चे मुफलिसी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, उन बच्चों को शिक्षा का पूरा इंतजाम अलीम बाटला का फाउंडेशन करता है। मीडिया ने बातचीत के दौरान जब राजनीति में कदम रखने की बात की तो अलीम बाटला ने साफ मना कर दिया। कहा, राजनीति में कोई रुचि नहीं। मेरे 2 भाई राजनीति में हैं, आरिफ खान और वाशिक खान। इन लोगों को भी जो जरूरत होगी उसको पूरा करने के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और हमेशा खड़ा हूं। प्रतापगढ़ जिले में महंगी गाड़ियों का काफिला लेकर चलने में एक नंबर पर करीब 35 करोड़ की गाड़ियों से चलते हैं अलीम बाटला। महंगी गाड़ियों का शौक होने की वजह से सारी गाड़ियां कंटेनर से लाद कर महाराष्ट्र से प्रतापगढ़ लाई गई। सवाल है, जैसे कि सुना गया है कि महाराष्ट्र में जो आपके एम्प्लॉय हैं तो उनको आपने खाने की और रहने की व्यवस्था अपने पास से दी है, तो क्या जब प्रतापगढ़ में आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो यहाँ के युवाओं के लिए भी ऐसा करेंगे, और ये सोच आपके अंदर कैसे आई? जी, ये मेरी सोच जो है ना, जब मैं जॉब करता था, नौकरी करता था, जब मैं 12 घंटा नौकरी करके जाता था घर पे तो मुझे खाना पकाना पड़ता था। जब मैं खाना पकाता था थका हुआ, और खाना पकाने के बाद में खाने कंडीशन नहीं होती थी, सुबह फिर काम पे जाना होता था तो बड़ी मेहनत होती थी क्योंकि सारी चीज़ें इकट्ठा करना, तो वो जो बच्चे हमारे काम करते हैं वो थक जाते हैं शाम में। तो मेरी सोच इसीलिए थी कि वो बच्चे हमारे साथ खाना खाएं, उनके लिए हम एक किचन अच्छा बनाएं। तो हमने पूरा खाने का जो अरेंजमेंट है उसको एक सिस्टमेटिक करके, उसको एक घरेलू मामला करके उस तरह से उसको तैयार किया, और सारे बच्चों को इसी वजह से खाना दिया जाता है कि जो हमने तकलीफ उठाई है वो हमारे बच्चे। तो क्या ये स्केल से कटता भी है? जी, जो बच्चों का स्केल होता है, तनख्वाह होती है, क्या उसमें से नहीं, बच्चों की तनख्वाह में से हमने कभी पैसा नहीं काटा। ये आपकी कंपनी की तरफ से? ये कंपनी की तरफ से है, प्राइवेटली मेरी तरफ से है। ये जो हमको तनख्वाह आती है मैं मेरी तनख्वाह में से वो बच्चों को देता हूँ, तो वो मेरी तरफ से है। तो क्या किसी की तनख्वाह नहीं करती। प्रतापगढ़ में कोई कारखाना, जैसे आप फैक्ट्री डालने जा रहे हैं, तो वहाँ भी ये सुविधा रहेगी? आपने तो पहले पूछा कि उसमें खाने के लिए जो आप पैसा तो नहीं करता है। आपको मैं आज बता दूं कि हमारे जितने बच्चे हैं सबका इंश्योरेंस हम करते हैं, सबका पीएफ करते हैं, सारी चीज़ें सुविधाएं देते हैं, मेडिकल सारी सुविधाएं देते हैं, एजुकेशन सारी सुविधाएं देते हैं। हमारे बच्चों के लिए हमने कभी कोई फंड कभी नहीं काटा। कोरोना काल में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने सैलरी नहीं दी बच्चों की। कि जैसे कि जब फायर कहीं पर आग लग जाती है और वहाँ पर जो आग बुझाने के लिए फायरमैन जाते हैं, जो भी फायर ब्रिगेड के लोग जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है, लोग जल जाते हैं, तो क्या कुछ ऐसी टेक्निक नहीं है कि जिससे उन बच सकें? जी, वही मैं आपको बता रहा था कि जो हमने अभी जर्मनी से जो लाया है टेक्नोलॉजी, वो यही टेक्नोलॉजी लाए हुए हैं कि फायर फाइटिंग के अंदर हम लोग ऐसा सिस्टम लाए हैं, ऑटोमेशन सिस्टम है, उससे जो है किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमारे फायर ऑफिसर जो कभी जाके घटना हो जाती थी, दुर्घटना में वो मर जाते थे, उसमें खाना बनाने का सिलेंडर होता है, फट जाता है, उस वजह से कभी नुकसान हुआ है, कभी आग ज़्यादा होने की वजह से परेशानी होती है, कभी धुआं भर जाता है उसकी वजह से परेशानी होती है। तो उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाया हुआ है कि हमारी वो खुद ब खुद उसको लैपटॉप से उसको चलाएंगे और सिस्टम को पूरी तरह से मूवी। तो आज के डेट में जो इंडिया ग्रोथ कर रहा है और इंडिया के अंदर जो कारोबार व्यवसाय जो फैल रहा है, उससे हमारा बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। जैसे चाइना इसके पहले काम कर रहा था, चाइना से लोग मटेरियल लिया करते थे, लेकिन अभी कोविड के बाद बाकी चीज़ों के बाद चाइना से लोग अभी काम कम कर दिए हैं और चाइना की कंपटीशन में अभी इंडिया प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दी है। तो अभी विदेश के सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, पूरी अरब कंट्री है, दुबई है, अफ्रीका है, अमेरिका है, लंदन है, हमारा बांग्लादेश है, हर जगह पे मेरा प्रोडक्ट जा रहा है आज के डेट में। क्या आपने प्रोडक्ट में कुछ नया किया है? उसके अंदर हमने, जैसा कि अभी हमारे पास जो सेफ्टी प्रोडक्ट होते हैं, ये सेफ्टी प्रोडक्ट के अंदर हम लोग, जैसा सेव प्रो फायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, इसके अंदर इंजीनियर्स हमारे ऐसे हैं जो नई टेक्नोलॉजी को लाते हैं, तो हम उसको पूरे वर्ल्ड में ले जा करके देते हैं। जर्मनी से भी हमने कुछ एक अच्छा एक प्रोडक्ट लाया हुआ है, कुछ ऐसी हमने वहाँ से सिस्टम लाए हैं, उसको हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको भी सप्लाई करेंगे, और चाइना के कंपटीशन में हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं।
और बहुत बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से हम जब 1000-5000 करोड़ का बिजनेस बाहर से करेंगे तो वो इंडिया में पैसा आएगा, तो हमारे इंडिया का भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा, जो कि आगे चल करके इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। 2024-25 के बाद जो है मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के सारे व्यवसायी वर्ल्ड में काम करेंगे और बड़े लेवल पे करेंगे। मीटिंग हो जाती है, जैसे आप मीटिंग के बारे में बता रहे हैं, तो प्रतापगढ़ में आप एक फैक्ट्री डालना चाहते हैं, तो कितने युवाओं को रोजगार दे सकते हैं उससे? अभी हम जो शुरू में जो यहाँ पे फैक्ट्री ला रहे हैं, तो उसके अंदर हम मिनिमम जो कोशिश है कि शुरू में हम 300 से 500 लोग को सर्विस देंगे शुरू में। उसके बाद में हम 1000 से 2000 लोग को रोजगार देंगे। पहली ही फैक्ट्री के अंदर हम 300 एम्प्लॉयज़ को लेंगे शुरू में, जो हम ला रहे हैं वो। ये कितने का प्रोजेक्ट रहेगा, कुछ आइडिया? ये प्रोजेक्ट जो हम ला रहे हैं ये 200 करोड़ रुपए का वन इन्वेस्ट है। उसके बाद में फिर अलग अलग तरीके से उसको हम इन्वेस्ट करेंगे। जो हम जर्मनी से टेक्नोलॉजी लाए हैं उसको पूरा ला करके प्लांटिंग यहाँ पे हम लगाएंगे। और प्रो लाइफ फाउंडेशन आप किस तरह से इसको ग्रोथ करते हैं, किस तरह से इसको आप चलाते हैं? सेफ प्रो लाइफ फाउंडेशन जो है वो हमारे गांव के लिए, हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए है, जो गरीबों की मदद होती है। उसके अंदर हमारे छोटे भाई हैं आशिक, उनको हमने पूरा सिस्टम दिया हुआ है। उनके पास कोई भी जाता है तो वो पूरी तरह से कराते हैं। ये हमारे छोटे भाई आशिक हैं, तो इनकी तरफ से पूरा उसको ऑर्गेनाइज करके पूरा बखूबी ये करते हैं। उसमें कोई कुछ सिस्टम में गड़बड़ी आती है तो बताते हैं, तो उसको भी हम लोग सुधार करते हैं। सर जैसे कि ये आपका नाम अलीम खान है, उसके बाद बाटला आगे लगता है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अलीम खान ये बाटला, तो ये बाटला क्यों लगता है? एक्चुअली ये मेरा जो नाम है ओरिजिनल जो स्कूल का नाम रहा है वो वारिस अली खान रहा है। मैं